नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 5 जून 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये सेशन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बात बता दें कि आपको पता है कि रेलवे खासकर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता है। दूसरी बात है कि ये आपका रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। तीसरी बात ये है कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ये समझ के सॉल्व करना कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जहां पे आपको 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो, जहां से आपको एग्जाम अप्रोच भी खुद से डेवलप करना है, यहां से सीखना है। क्योंकि देखो, एग्जाम में जब बैठोगे, एग्जाम का प्रेशर, जब वो टाइम उल्टा चलता रहता है, मिनट और सेकेंड, जब 59 से टाइम स्टार्ट होता है तब बहुत दिक्कत होता है। ये सारे क्वेश्चन हम आपके सामने ही देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो फास्ट लगेगा तो स्लो करना, और अगर स्लो लगे तो स्पीड को तेज करके पूरा क्वेश्चन देखना, पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना जरूर। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 जून 2025 शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन। सावन का पहला सोमवार है, भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले क्वेश्चन में दिया गया, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेला इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा? आशीष का पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि आशीष अकेला एक हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा। तो कैसे करेंगे? दोनों मिलके 3 दिन में, वरुण अकेला 7 दिन में, डिवाइड बाय दोनों का अंतर 4। आशीष अकेला एक दिन में, इतने दिन में एक हॉल को पेंट करेगा और ऐसा उसे 4 हॉल पेंट करवाना है। तो 4 से गुना कर देंगे, 4 से 4 काटेंगे, 7 तिया 21 हो गया। इसका मतलब कि आशीष अकेला 7 दिन में 4 हॉल को पेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत है? एक ही बंदा है, एक बार घटाया जा रहा है, एक बार बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि सक्सेसिव लगेगा। -15 प्लस 10 हो गया -5, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 गुने 10 150 बट्टे 100 1.5। ओवरऑल कितना आएगा? माइनस का 6.5% का डिस्काउंट। ये आप मौखिक कर सकते थे, थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है आपको, समझ में भी आना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज आप कैसे करते हैं? माइनस का 15 प्लस का 10, प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, 15 गुने 10 बट्टा 100%। इसे सॉल्व करते, हम ये दोनों को पढ़ते हुए सॉल्व कर लिए और आगे गुना करके बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर। पहले 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, काउंटिंग 13 तक जाएंगे। मतलब एवरेज क्या होगा? 13/2 होगा। 6.5 बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर नेचुरल नंबर होता तब हमें 1 से स्टार्ट करते, 14 तक जाते, उस टाइम में हो जाता 14 गुने 15 बट्टा 2। ये सम आता, एवरेज निकालने के लिए 14 से भाग देते, 14 से 14 कट जाएगा, 15/2 7.5 आया। यहां पे हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा? 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग 13 तक जाएंगे। टोटल टर्म कितना होगा? 14, मतलब कि 13 गुने 14/2 इंटू 14, 14 से 14 कट गया, 13/2, 6.5 हमारा बिल्कुल आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आप मिस्टेक करोगे और दोनों ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको पूछ रहा है होल नंबर का, लेकिन आप बता दोगे नेचुरल नंबर का, क्योंकि आपको फार्मूला पता है नेचुरल नंबर का। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, होल नंबर जो होगा वो स्टार्ट होगा कहां से? 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके हमें फर्स्ट 14 तक जाना है, मतलब कि 13 तक पहुंच गए। इसका सम क्या होगा? देखो, जब जोड़ते जाएंगे तो 0 को जब जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। ये 1 से लेके 13 तक का सम कितना होगा? आप बोलोगे 13 गुने 14/2। ये यहां तक, यहां से यहां तक का सम आ गया, और हमें एवरेज निकालना है। तो टोटल नंबर कितना है? 14 है, तो 14 से हम लोग भाग दे दिए, इसीलिए 14 से 14 कट गया। इसीलिए हम ट्रिक आपको बताएं कि जब होल नंबर हो और एवरेज निकालना हो तो 1 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 13/2 कितना आ गया? 6.5 आ गया। एक बार आप फिर से इस क्लास को देखना जहां पे नंबर सिस्टम में बताया गया है।
दिया गया एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्राइम मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव में बताना है और परसेंटेज बताना है। तो हमें एक्चुअल नंबर लेके चलना नहीं है, तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। दिया गया कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, तो एमपी कितना ज्यादा है, 30% अधिक है, मतलब कि 130। 2% लाभ पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 102। पूछा जा रहा है डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 130 के वस्तु को 102 में बेच रहा है। 28 का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने पे, 130 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 0 से 0 कट गया, 280 को काटेंगे कितनी बार में, 13 दूने 26 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 हो जाएगा, मतलब 20 बचेगा, 1 बार में जाएगा। तो 20 में से 13 गया 7, मतलब दशमलव डालना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा 21 दशमलव समथिंग होगा। कौन सा ऑप्शन है, 20, ये 21.54। आगे कैलकुलेट नहीं करना है, जब एक ही ऑप्शन में 21 दशमलव समथिंग है तो क्यों आगे पूरा करके परेशान होंगे। दिया गया है चतुर्भुज, क्योंकि देखिए आप अगर सेकेंड बचाएंगे ना तो कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आप फंस रहे होगे, वहां पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चतुर्भुज एबीसीडी में AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज हम लोग को बनाना पड़ेगा, इसके लिए A, B, C और D है। AB कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, BC 8 दिया गया है, CD 9 दिया गया है और AD 12 दिया है, सब सेंटीमीटर में है। AC कितना है, ये मतलब कि डायगोनल हो गया 15 सेंटीमीटर और हमें इसका एरिया पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, 9 12 15 3 4 5 का ये मतलब ये ट्रिपलेट है, ये मतलब कि 90 डिग्री हो गया। 8 15 17 ये एक ट्रिपलेट है और इस सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17 है, इसके सामने वाले भुजा 90 डिग्री हो गए। मतलब ये हो गया कि हमें अगर एरिया निकालना होगा पूरे चतुर्भुज का, तो हम इसका एरिया मतलब कि एडीसी का एरिया प्लस इसका एरिया अगर हम जोड़ दें तो हमें निकल जाएगा। बहुत आसान है। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन गया, हाफ इंटू समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, मतलब कि 12 गुने 9 बट्टा 2, ये हो गया 54। इसका मतलब कि इसका एरिया आ गया 54 और इसका एरिया क्या होगा, समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल बट्टे 2। 15 गुने 8 बट्टा 2 कितना होगा, 15 चौका 60, ये 60 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ABC का एरिया आ गया 60 और ADC का एरिया आ गया 54। टोटल एरिया 60 प्लस 54 114। लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है। कभी कभी होता है 60 प्लस 50, करते करते आप 124 भी बोल दोगे एग्जाम में। समझ गए बात को, मैंने क्या किया, ABCD का एरिया निकालने के लिए हमें ये पता चल गया, नहीं तो आप लगाते वो हीरोज फॉर्मूला। ट्रिपलेट याद होगा तो बहुत आसानी से कर लोगे। ट्रायंगल ADC प्लस ट्रायंगल A क्या है, BCA, इस दोनों को जोड़ दिए और मतलब कि बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा, इसलिए बोल दिया क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 9 12 15 और 8 15 17 ये ट्रिपलेट है, आपको याद रहता है। प्रेशर पता नहीं एग्जाम में होगा या नहीं होगा। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। हमें टाइम पूछा जा रहा है, परसेंटेज दिया गया है। तो 1200 से 2280 अगर हम 12 से काटेंगे तो ये हो गया 100, 12 से काटेंगे एक बार में जाएगा, 108 बचेगा, 12 नंबर 108, ये हो गया। मतलब कि 100 की वस्तु 190 हो जा रहा है। प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 190। 90% ओवरऑल हो गया, 4% पर एनम डिवाइड करेंगे 22.5। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको पता है कि RT परसेंट बराबर होता है टोटल परसेंटेज, हम निकालते हैं टोटल परसेंटेज आ गया 90%, रेट दिया गया है 4%, तो यहां से हम लोग टाइम निकाले कि कितने समय में 90% हो जाएगा। फाइंड द सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
62, 51, 57, 59। यूनिट डिजिट अलग अलग है। इसका यूनिट डिजिट 7 है, 13 मतलब यूनिट 3, 7 या 21। इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 है। 7 3 10, 10 में से 1 गया 9। यूनिट डिजिट 9 वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आप लोग भी कर रहे हैं ना, जल्दी जल्दी दिया गया है। और ये क्या है, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो अगर x को हम 0 मान रहे हैं, अगर हम x को 0 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -4y²। ये हो जाएगा +4y², -4y² +4y²। दो ऑप्शन बिल्कुल इक्वल हो रहा है तो ये हम नहीं रखेंगे। अगर हम y = 0 पुट करेंगे तब क्या होगा, ये y = 0 पुट करेंगे तो 4y² ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। 34 -34 -33 और +34, मतलब ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। तो मतलब y = हम 0 पुट कर लेंगे। y = अगर 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 4 कितना हो गया, 29x² प्लस 2 × 2 4, 4x²। 29 + 4 कितना हो गया, 33x²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लास में अलजेब्रा में बताया गया कि जब आपको ऑप्शन में भी वेरिएबल हो और क्वेश्चन में भी वेरिएबल हो, ठीक है, क्वेश्चन में तो वेरिएबल रहता ही रहता है, ऑप्शन में भी अगर वेरिएबल हो तो जब वैल्यू पुट कर रहे हो एक बार पहले ऑप्शन को चेक कर लो। अगर हम x = 0 पुट करते तो दो इक्वेशन इक्वल हो रहा था, दो ऑप्शन हमारा इक्वल हो जा रहे थे। इसीलिए मैंने क्या किया, y = 0 पुट करके देखा कि चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए मैंने y = 0 पुट करके सॉल्व किया। दिया गया किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। 45% अगर खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा, 55%। 55% का वैल्यू कितना दिया गया, 6600, 66,000 दिया है ना। काटेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 5 से काटेंगे 1200 आ गया। 1% का वैल्यू 1200, तो 100% लास्ट में तो 2 0 होगा, 120 तो होगा ही, किसी में नहीं है। 1% हमारा कितना आ गया, 1200, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 0 इधर चिपका दिए, 2 0 इधर चिपका दिया। 120 देखते ही दिख गया कि हर एक किसी भी ऑप्शन में 120 से नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी डायरेक्ट लगा दी। करिए इस क्वेश्चन को, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्यूब रूट दिया गया है, नीचे में फोर्थ रूट दिया गया 5/24 × 78। इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा, नीचे में यह आ गया 8। 13 × 6 = 78, नीचे 13 से तो कट नहीं रहा है, मतलब कि जो भी आंसर होगा वो हमारा 13 का मल्टीपल होगा। ये 17 नहीं है, 8 नहीं है, 21 भी नहीं है 13 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन है, ये सही होगा 13। 13 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 13 तो कहीं नीचे है ही नहीं, तो कटेगा नहीं, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नीचे इतना छोटा वैल्यू और आंसर इतना छोटा कैसे आएगा। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। लेकिन 13 का मल्टीपल ही तो आंसर होगा, या क्वेश्चन तो गलत नहीं। 5832 का क्यूब रूट निकालना, कैसे निकालेंगे, इसका रेंज देख लो, नहीं अगर आपको याद है तो। हमें पता है कि 10 का क्यूब 1000 होता है और 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 होता है। इसके बीच में रेंज में ही कोई हमारा सही होगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो 2 है। किस संख्या का क्यूब करने पे हमें लास्ट में 2 मिलेगा, 8 का क्यूब। मतलब कि 10 और 20 के क्यूब के बीच में ऐसा नंबर का ये क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा, तो एक ही होगा 18। 18 का क्यूब 5832, मुझे याद है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता भी दे रहे हैं कि हाँ 18 का क्यूब आप ऐसे निकालोगे। ये हो गया 18, नीचे कितना होगा 10 गुना 5/24 गुना 78। 13 × 6 = 78, 4 × 6 = 24, 5 दूनी 10,
9 दूनी 18 और तो नीचे कट नहीं रहा, आ गया 9/4 गुना 13, 13 नंबर 117/4। आंसर ये आना चाहिए 117/4। एक बार आप लोग ऑप्शन चेक करना, मेरे हिसाब से टाइपिस्ट या तो गलत किया, नहीं तो ऑप्शन गलत दिया होगा। अगर ये होगा तब तो सही आंसर है, अदरवाइज ये तो नहीं होगा। सही आंसर ये है। कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है, एग्जाम में क्या दिया गया ऑप्शन। 117/4 आ रहा है। फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 76 ये दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना, काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मीडियन बताना है, ऑड है तो हमारा मीडियन हो जाएगा 11 + 1 12, 6 टर्म हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 6 तक। 11, 11 से 20 के बीच में क्या क्या है, 18 है। उसके बाद क्या है 27, 20 के बीच में 18 ही है, 20 से 30 के बीच में 27 हो गया। और उसके बाद 30 है, 34 है और 35 है। 35 से अगर 50 के बीच में जाए तो कुछ नहीं है। 50 से 60 के बीच में 52 है। लेकिन हो तो गया 1 1 2 3 4 5 6 और हमारा 6th टर्म क्या होगा, मीडियन होगा। तो मीडियन क्या हो गया 35। क्यों हम लोग पूरा को बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, आप चाहे तो घटते हुए क्रम में भी लिखोगे आंसर वही आएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे आंसर वही आएगा, लेकिन आपको कोई ना कोई एक क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। ऑड में था इसीलिए हमने 11 + 1 किया और उसके डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो छठा वाला पोजीशन हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है तो छोटे कोण का कितना होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल सही है भैया। दो कोणों का अंतर हमें दिया गया 28 डिग्री। छोटा कोण पूछ रहा है क्या होगा, 180 में से 28 घटा देंगे तो ये कितना हो गया 152 और इसका 2 बराबर पार्टों में बांटना है तो 76 और 76। छोटा पार्ट क्या होगा 76। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लास में बार बार डिस्कशन किए, दो संपूरक कोण है सप्लीमेंट्री, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मान लेते दो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये कोण हो गया x और y। x + y बराबर 180 डिग्री है और दोनों कोणों का डिफरेंस कितना है x - y 28 डिग्री। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे x और y का, और हमें छोटा वैल्यू मतलब कि y पूछा जा रहा है। क्लास में बताया कि लीनियर इक्वेशन इस टाइप का कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि दो आदमी के बीच में 180 रुपया बांटना है, एक को 28 रुपया अधिक देना है, तो जिसको अधिक देना है उसको पहले ही 28 रुपया दे दो। और मेरे इस कंडीशन में ज्यादा किसको मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है, क्योंकि एक्स में से घटा रहे थे, एक्स को पहले ही दे दिए 28 दे दिए गए। अब 180 में से 28 अगर एक्स को दे दिए गए तो कितना बचेगा 152 बचेगा। 152 का आधा कितना होगा 76। दोनों में 76 बांट दिए और हमें छोटा पूछ रहा है तो y का वैल्यू कितना होगा 76। सॉल्व कर लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि 7.5 इतना इतना तो x का मान ज्ञात कीजिए। 7.5 बट्टा 19.5 बराबर 16 बट्टा x। रेशियो का है, दशमलव से दशमलव कट गया, अगर 15 × 5 = 75, 15 से काटेंगे एक बार में और 15 × 3 = 45। 5 से अगर इसे काटेंगे 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, यही आएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 × 3.2, 3 दूनी 6, लास्ट में दशमलव के बाद 6 आना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। x का वैल्यू क्या होगा 13 × 3.2, 13 × 39, 13 दूना 26, 39 + 2.6 कितना होगा 41.6। यूनिट डिजिट पे आप ऑप्शन जब कर रहे हो तो ध्यान दीजिए तो आसान हो जाएगा। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। 16% दिया गया है और डिफरेंस दिया गया
97। हम लोग को पता है कि 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 100% होता है। 16 का स्क्वायर 256, 256 बट्टा 100%, ये डिफरेंस आ गया जिसका वैल्यू दिया गया है 797। और हमें धनराशि मतलब प्रिंसिपल बोला जा रहा है, 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या होगा 797, इसको पहले इधर ले जाएंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो और 100% निकालने के लिए 256। 25 का 3 गुना, 25 तिया 75, 6 तिया 12, 172। 3 गुना सब ऑप्शन में है, 3 गुना है, बहुत ही खतरनाक। 311, 311, 311, 311, लास्ट में 30, 33, 37, 13। कंफ्यूजिंग, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेंगे आप लोग क्या? कर लो। 256 है, लास्ट में आपको 4 जीरो है, मतलब 16 से कटेंगे तो ये तो 16 का स्क्वायर है। 16 से अगर इसे भाग देंगे, बहुत सोच के देना पड़ेगा। 16 से काटेंगे, 16 चौका 64, यहाँ पे क्या बचेगा 9 6 15, 157 हो गया। 157 में तो 7 लिख दिया, 16 नम 144, 157 में से 44, 144 जाएगा तो कितना बचेगा 6 7 6 13, जीरो उतरेगा तो 130 हो गया। 16 8 128 हो गया। 130 में से 128 जाएगा तो 2 बचेगा, 20 हो गया। एक बार में जाएगा तो 4 बचेगा, 40, जीरो उतर जाएगा तो 16 दूनी 32, 8 बच गया जीरो, 16 पंच 80। अगर हम 16 से फिर से काटें तो ये क्या होगा 16 तिया 48, 48 आ गया। यहाँ पे 1 बचेगा, 18 हो गया, एक बार में जाएगा 18, 2 बचेगा 21, एक बार में जाएगा तो ये 21 हो गया था। 16 मतलब 5 बचेगा, 52 हो गया। अब क्या होगा 16 तिया 48, तो कितना बचेगा 4 2 6, 48 हो गया ना। 52 था ना तो 4 बचेगा 45, 16 दूना 32, 48 था। 48 मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया था 16 थी 48, सही काटे थे ना। 16 थी 48, 3 1 गया, 18 बचा, 16 गुने 1 तो 2 बचा हमारा, 21 हो गया। एक बार में गया तो 16 में से घटेगा तो हो गया 5, 52 हो गया। 16 थी 48, 52 घटेगा, 52 में से 48 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, 45 हो गया। 16 दूना 32, 8 5 13, मतलब कि दशमलव 130 हो गया। दशमलव के बाद 8, 130 आ गया ना। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट, इसके नज़दीक आ रहा है ना। 31,132.8 मतलब कि 131,133, बिल्कुल सही है कैलकुलेशन, एक बार चेक करना। 31,133 अप्रोक्सीमेट पूछ रहा, बहुत खतरनाक। हमने 31 13 तक भी गया तो ये ऑप्शन कट गया था, फिर भी 3 बच रहे थे। ये कैलकुलेटिव था थोड़ा, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बाद में करेंगे, फंसने वाला चीज था थोड़ा सा कैलकुलेटिव। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड, ए लेडर दिया गया क्या क्षैतिज, ओरिजेंटल ग्राउंड, ठीक है। एक कोण बनाती है इस प्रकार की, tan A बराबर 15/18 8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद मतलब डिस्टेंस बताना है फुट से। ऐसा एक सीढ़ी है, ये कोण बनाया जा रहा है। tan A मतलब कि परपेंडिकुलर बट्टा क्या होता है बेस होता है 15 और 8, और हमें इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है। 8 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। 15 का वैल्यू 30 दिया गया, इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना 16,
बहुत आसान क्वेश्चन। एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेच रहा है, परसेंटेज बताना तो इसका कोई मतलब नहीं। 5% का लाभ मतलब 1/20, 20 की वस्तु को 21 में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहां पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का हानि मतलब कि 3/10, 10 की वस्तु को 3 लॉस पे 7 में बेच रहा है। लेकिन कंडीशन दिया गया है कि 2 ड्रायर बेचता है, दोनों का रेट इक्वल है, मतलब हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। 7 3 और इसे भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इसके बीच में 9 का लॉस हो रहा है और ओवरऑल पूछा जा रहा है प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे 9 का लॉस, यहाँ पे 1 का फायदा। ओवरऑल इसे 8 का नुकसान हो रहा है। कितने पे? 20 + 30 50 लॉस हो रहा, मतलब कि 16% का लॉस हो रहा है। आप समझ ले, यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा, 5% का लाभ पे बेचने के लिए बेच रहा है, तो 20 की वस्तु को 21 में बेचेगा। 1 का यहाँ पे लाभ हो रहा है और 30% हानि मतलब 10 के वस्तु पे 3 का लॉस होगा तो 7 में बेचेगा। सेलिंग प्राइस इक्वल बोला था क्वेश्चन में, तो 7 × 21, 10 × 30। यहाँ पे इसे 9 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 का फायदा हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है -8 का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। जब 2 ड्रायर का कॉस्ट प्राइस हम जोड़ेंगे तो 50 -8/50 क्या आ गया? -16%। बहुत आसान था। दी मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा सेट आर 28 इतना और 88 रिस्पेक्टिवली। आप देखेंगे जब हम मॉक टेस्ट आपको लास्ट में करवा रहे थे, उस टाइम में स्पेशली हम इस टाइप का एक वीडियो बना के आपको दिए थे कि यहां से एग्जामिनर आपको पूछेगा, और रटवाए भी थे कि कैसे इस फार्मूला को रटना है। डायरेक्ट आ गया फार्मूला। फार्मूला किसी को याद है? द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा सेट आर 28.4 एंड 88 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीन ऑफ अ डाटा सेट? और फार्मूला से मोड क्या होता है? 3 मीडियन -2 मीन। मोड कितना है? 28.4 इक्वल टू 3 × 88 -2 mn। 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14.2 हो जाएगा। इक्वल टू 4 × 12 132 माइनस mn हो गया। mn का वैल्यू क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 10 में से 0.2 है, मतलब कि लास्ट में क्या होगा? 0.8 होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 132 माइनस 14.2 घटाएंगे, बिल्कुल सही। ये फार्मूला आपको याद रहेगा, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। याद होगा तभी करेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर है। डायामीटर दिया गया है, हमें सरफेस एरिया किसका बताना है? स्फीयर का बताना है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई 22/7 r²। डायामीटर अगर 98 है तो आपका रेडियस हो जाएगा 49 r² होता है। इसका मतलब 49 × 49। 7 से काटेंगे, 7 बार में जाएगा, नीचे कुछ नहीं है। इतना पता चल गया कि हमारा जो आंसर होगा वो 11 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए। 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा मुश्किल है, तो पहले हम क्या करते हैं? 11 से काट लेते हैं। 11 से अगर हम काटने गए, चेक करें, 4 1 5 5 3 8, 8 में से 8 गया 0, ये कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। 4 2 6 और 6 3 9, 9 में से 9 गया, कट रहा है, ये 11 से ये भी कट रहा है। 4 2 6, 6 3 9 और 8 3 11, 11 में से 9 जाएगा, ये नहीं कट रहा है 11 से। 6 2 8 2 10, 14 और 10 का डिफरेंस 4 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 2 ऑप्शन जो कटा है वो किससे कटा है? ये और ये 11 के विभाज्यता के नियम से हट गया है।
अब 8 का देखते हैं, क्योंकि 4 गुने यहां से 2 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट का हमें 3 डिजिट चेक करना रहता है, लेकिन हम सिखाए हुए कि लास्ट का 3 नहीं 2 ही चेक करो। जैसे यहाँ पे ऑड है, 1 है, तो 84 में 4 जोड़ देंगे तो 88 होगा। क्या ये 8 से विभाजित होगा 88? हाँ होगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार इसको भी चेक कर लें। 04 लास्ट में 2 है, मतलब कि तीसरा नंबर क्या है, 2 है। 04 8 से विभाजित नहीं हो रहा, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हमने क्या क्या पहले 11 से चेक किए, फिर 8 से चेक किए। 11 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ और 8 से 1 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 4 ऑप्शन में 3 हो गया। गुना करने कोई जरूरत नहीं है। करिए इस क्वेश्चन को। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। 2/3 भाग यहाँ पे ट्रेवल कर ले रहा है, मतलब कि 519 किलोमीटर में अगर 2/3 कर ले रहा है तो बचेगा कितना, 1/3। ये डिस्टेंस आ जाएगा, बाकी डिस्टेंस इतना बचा है। और हमें ये बताना है, स्पीड बताना है, तो शेष दूरी कितना बचेगा। अगर 5/7 समय में 2/3 जा रहा है तो कितना बच जाएगा, 2/7। किसका, ओरिजिनल समय का 7। 7 से 7 गया, 519/6 हो गया। 519/6 हो गया, 6 से काटेंगे, 8 छक्का 48, 48। और एक ही ऑप्शन है ना जो 8 के बाद कुछ है, इसमें 46 है, ये 34 है, ये भी है, ये नहीं हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 8 छक्का 48 काटेंगे, यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, 3 36.9 आ जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, जब 8 मिल गया, 2 जगह 8 होता फिर आगे सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दोनों मूल सार्व हैं, सार्व मतलब कॉमन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दोनों के रूट्स इक्वल हैं, हमें k का वैल्यू बताना है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा। सम ऑफ रूट क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो -b/a होता है -k/2। और अगर हम उसमें देखें 3x² वाले में तो -b/ क्या होगा, a होगा, मतलब कि इक्वल टू -4/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर क्या हो गया, 8/3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 8/3। जब दोनों का रूट इक्वल है, मतलब अल्फा और बीटा, ऐसा समझो ये अल्फा और बीटा है, और मान लो इसका भी जो रूट आ रहा है वो भी अल्फा और बीटा है, दोनों रूट इक्वल हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। हमें k का वैल्यू यूज करना था तो -b/ सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिए। ये जो हम निकाले ये क्या, -b/a से निकाले हैं। अच्छा क्वेश्चन था। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से दो क्वेश्चन सेम 50 डिग्री अधिक है तो छोटे कोण कितना होगा। यार ये सेम क्वेश्चन है, एक बार कमेंट में तो जरूर बनता है आंसर बताना आप लोगों को। बोलोगे सर यहाँ पे भी बता सकते हो, हमें आंसर पता है। 150 में से 50 घटाएंगे 130, 130 का आधा 65, छोटा ही एंगल पूछा है 65। कल के डेट में हो सकता है आने वाले टाइम में अगर बड़ा कोण पूछ देता तो हम क्या बोलते, 65 जमा 50, 6 5 11 115 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, थैंक गॉड, नहीं तो होता, बहुत सारे स्टूडेंट वही लगाते। फाइंड द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 3/8, 1/8, 5/16 और 2/8। ऑप्शन सबका बेस सेम है, मतलब कि सबका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर का खेला करना होगा। अगर नीचे का एलसीएम 16 होगा तो ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4, 16 दूना 32, मतलब कि माइनस का 32 हो गया।
6 4 10 22, 22 में से 2 गया माइनस का 20, 20 में से 5 गया माइनस का 15/16। एलसीएम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे। ये पता था ना कि हर एलसीएम 16 हो रहा है, हर एक जगह 16 ही था, इसलिए नहीं लिखे। -15/16 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताइए। गुणनफल दिया गया 135, तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमानुपात का योगफल कितना होगा? हमसे पूछ रहा है 1/LCM प्लस 1/HCF पूछ रहा है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा LCM प्लस ये बट्टा HCF। ये HCF नहीं होगा, ये H इंटू L होगा, मतलब HCF इंटू LCM होगा। और इसका वैल्यू कितना दिया गया? 135। जो आंसर होगा वो 135 होगा, या 135 का कोई फैक्टर होगा। इसका करें तो क्या होगा? 45 गुने 3 होता है, मतलब नीचे में क्या होना चाहिए? ये तो 73 वाला होगा नहीं, 61 वाला भी नहीं होगा, ये 85 है, 5 से कट रहा है, लेकिन ये 17 50 85 होता, नीचे में 17 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही निकालना, ऑप्शन एलिमिनेट करा, नहीं तो ये थोड़ा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे झट से बता देते हैं। इसका हमें पता है कि दो संख्याओं का रेशियो ये है, गुणनफल ये दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। 15x² बराबर क्या होगा? 135। 15 नम्मा 135, तो x बराबर 3 आ गया। एलसीएम हमारा क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा बोलो ना? एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, 5 × 15 × 45, और एचसीएफ क्या होगा? ये तो 45 और 3 48 रखते, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, उसीलिए आप एक बार ऑप्शन से करना। अगर दो ऑप्शन सेम होता फिर थोड़ा सा भावना के साथ वो खेलता, फिर हमें टाइम लगता। व्हेन एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ इतना इतना इतना, ये क्वेश्चन बहुत बवाल काटा है और ये बार बार पूछा है एग्जाम में। हम लोग आपको क्लास में कितनी बार बताएं, क्या बोला गया? 30 बट्टा यही दिया गया ना कि व्हेन एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 30 15 21 और इतना, द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर इन प्रोपोर्शन। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू निकालो फिर ये करो। 30 प्लस एक्स बट्टा 15 प्लस वो तो निकाल, चलो आप लोग भी सीख लो। 21 प्लस, हम तो वहीं से डिफरेंस लेते, 30 21 का और 15 9 का, 15 प्लस एक्स हो गया। क्वेश्चन कैसे करते थे? इसका अंतर कितना है? 9 का। इसका अंतर कितना है? ये 11 है ना, ये 11। 15 और 11 का अंतर कितना है? 4 है। इसका डिफरेंस कितना है? 5। इसका अंतर कितना है? 15। डिफरेंस इक्वल करना रहता है, मतलब कि इसे हमें 5 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से इसे गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 9 × 27, मतलब 30 प्लस एक्स बराबर 26। 30 प्लस एक्स बराबर 27 है, तो एक्स बराबर क्या होगा? 3, और वो भी माइनस का होगा। तो थोड़ा सा स्टूडेंट फंसेगा कि ये दिया गया है एक्स क्या जोड़ना है, लेकिन एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे घटा रहे हैं, -3 आ रहा है। हमें पूछ रहा है y का वैल्यू, और y ग्रेटर देन 0 है, क्या होगा? छतरी 18 माइनस का 18 बट्टा y बराबर y बट्टा 3 3 9, माइनस का 9 और माइनस का 9 क्या होगा? माइनस का 18। माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू 18 आ रहा है। तीन और 3 कॉमन हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 3 का फैक्टर आना चाहिए। 3 से कटना चाहिए ना, फैक्टर नहीं मल्टीपल आएगा, तो 3 से ये नहीं कट रहा है। बिल्कुल सही आंसर 18। करिए इस क्वेश्चन को, बताइए। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
अगर उसकी पुत्री की वर्तमान आयु अगर हम x मान लें तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना मतलब कि 3x। ठीक है भैया। अब से 8 वर्ष बाद, मतलब कि आज से प्रेजेंट एज से 8 वर्ष बाद, मतलब ये भी 8 साल बूढ़ा हो जाएगा, उसकी बेटी भी 8 वर्ष हो जाएंगे, और उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने, इसका 2 गुना से 5 अधिक है किसका एज, राहुल का एज, मतलब ये इक्वल हो गया। बिल्कुल सही है, ये वर्ष अधिक हो गए। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 2x इधर जाएगा तो x हो जाएगा 8 दूना 16, 8 इधर जाएगा तो 16 में से 8 गया 8, 8 5 13, x का वैल्यू 13 आ गया। और हमसे राहुल का वर्तमान एज पूछ रहा है, 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। अच्छा, राहुल का वर्तमान एज क्या होगा, 3x, 3 गुने 13, 13 3 39, करिए। मैं मजा आ रहा है। बस आप लोग को एक काम करना है, हर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, कमेंट भी करिए। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है। 12 विद्यार्थियों का एवरेज 60 है और बचा कितना, 18, 18 का क्या है 62 है। हमें कक्षा के पूरे का हमें औसत बताना है। अगर रेशियो ले लेंगे तो 6 दूना 12 और 6 18, 2 का एवरेज 60 है, 2 का एवरेज 60 है, 3 का 62 है, हमें टोटल पूछ रहा है। अगर हम वेटेज एवरेज से कर लें या कैसे होगा, 60 गुने 2 62 गुने 3, या सबसे आसान है एवरेज अगर हम 60 मान लेते हैं प्लस 1 पे 2 ज़्यादा तो 3 पे कितना 6 ज़्यादा, कद्दू कटता है सब में बढ़ता है 6 बट्टा, टोटल कितना है 2 + 3 5, 6 बट्टा 5 1.2, 61.2 आ जाएगा। 60 + 1.2 61.2 आ गया। आप हमने क्या किया, दोनों का जो एवरेज है मान लिया 60, ये 2 ज़्यादा है। अगर ये बात ना हो तो एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 गुने 2 प्लस 62 गुने 3 बट्टा 2 + 3 5। सॉल्व करेंगे, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 300, 6 बट्टा 3, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, क्योंकि 3 + 2 5 है, 5, तो 6 पंचे 30, 1.2 सही है। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा? ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब कि ये माइनस है, ये प्लस है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 5-10 मिनट के बाद बी को खोला। बिल्कुल सही है भाई। एक लाइन का ए और बी अगर साथ में खोला जाए और बी को 6 मिनट तक चला दिया, मतलब ए 18 मिनट में टोटल भर रहा है तो 6 मिनट काम कर ले तो कितना बचेगा 12 मिनट, और बी टैंक खाली कर रहा है गुना 20 डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर, 20 में से 18 गया तो 2, सॉल्व करेंगे तो 120 मिनट। मतलब दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाता है तो 6 मिनट के बाद अगर दोनों को खोल देंगे तो दोनों टैंक मिल, दोनों टोटी नल का एक भर रहा है खाली कर रहा है, कितना टाइम लगेगा 120 मिनट लगेगा। आसान था, फिर वो इफिशियंसी निकालना नहीं था, है ना, डायरेक्ट आप कर सकते थे। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात इतना है, सिंपल क्वेश्चन है, x बड़ा गुना
338, आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है 260 गुना 260। ये मैं पता है कि ये LHS और RHS बराबर होना चाहिए। जब इसको गुना कर रहे हैं तो लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, मतलब x के जगह पे क्या ऐसा संख्या रखे जब गुना करे तो लास्ट में 2 जीरो आए। आप ऑप्शन को गौर से देखोगे तो एक ही को ऑप्शन है जिसको x के जगह रखेंगे। हमें नहीं पता 338 या 26 गुने 26 क्या होता है, कोई स्क्वायर नहीं निकालना, समझ रहे हो ना। लेकिन हमें पता है जब इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या संख्या x का होना चाहिए जिसको गुना करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में जिसमें लास्ट का 2 डिजिट जीरो है। एक विक्रेता ने ₹1 में 7 नींबू खरीदे और 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे ₹1 में कितने नींबू बेचना होगा। बताए हुए परसेंटेज इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, इसी टाइप का बताए हुए आपको उल्टा हो जाता है। 75% लाभ मतलब कि क्या होगा, 3/4, 4 से वो 7 कमाना चाहता है। पहले खरीद कितना रहा था, 7, इसका उलट दे रहे हैं तो ये CP है और ये SP है। 7 ही खरीद रहा था तो ये क्या होगा, आंसर 4। मतलब ₹1 में उसे 4 नींबू अगर बेचेगा तभी उसको 75% का लाभ होगा। यही था ना, 50 और ₹1 में कितना, 4 नींबू बेचेगा। करिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दें होमवर्क, बोलोगे ना जी ना, ये बोट स्ट्रीम का है। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी को के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब करंट का चाल पूछा जा रहा है। करंट का चाल अगर निकालना हो तो क्या होता है, हाफ इनटू डाउन स्ट्रीम का स्पीड माइनस अप स्ट्रीम का स्पीड। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 721 बट्टा डाउन स्ट्रीम में 15 घंटा माइनस अप में 721 बट्टा 42। अगर हम 721 और नीचे में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 5 तिया 15, 14 तिया 42 कॉमन ले लें तो 1/2 गुने 3 और ऊपर में क्या कॉमन लिए 721, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/5 और यहाँ पे बच जाएगा 14। 14 में से 5 जाएगा तो 9, 9/5 गुने 14 यही आएगा। बोलेंगे हाँ। काटेंगे किससे, 3 तिरिक के 9, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 103 बार में, 103 तिया 309, 309 बट्टा क्या आएगा 20, 309 बट्टा 20 मतलब कि 2 से भाग देके दशमलव डाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा 15, 154.5 और 10 से भाग देने के लिए क्या होगा, दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा 15.45। पहले हम क्या किए, 2 से भाग दे दिए गए, 309 में 2 से भाग देंगे तो 154 दशमलव कितना आएगा 5, अब फिर 10 से भाग देना है तो दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 15.45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक बार चेक करके बताइएगा। एक क्वेश्चन वो वाला बेबी मेरे माइंड में खटक रहा है कि उसका, क्योंकि 13 का मल्टीपल कौन सा आंसर था, यही था ना। एक बार इस क्वेश्चन को देख के आप लोग कमेंट करना, ऑप्शन यही दिया था क्या, क्योंकि जो गलत तो टाइपिस्ट कर नहीं सकता है। 13 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बात को, लेकिन यहां से जब काटने गए तो 117/4 आ रहा है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। आइदर आंसर ऑप्शन गलत है और आप चैलेंज कर सकते थे। तो चलिए आज का हम लोगों ने शिफ्ट
फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। एक बार जरूर खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।